आप क्या करेंगे जब आप हाईवे पर हों, वहाँ पर कोई एग्जिट ना हो और आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा हो? भाई सफ़र देखिए, सब कुछ यहीं थोड़ी बताऊंगा। ओहो, काफ़ी अंधेरा है भाई। रास्ता काफ़ी डैम्प है। ऊपर चढ़ाना हाईवे पे। वाओ, खेत, क्यारियाँ। अब लग रहा है एमपी या यूपी में एंट्री हुई है। ये यूपी के खेत बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऑफ रोडिंग। ओके जी। तो ये है जी यमुना एक्सप्रेसवे। हमने सीधा सीधा पकड़ लिया एक्सप्रेसवे। अब इस एक्सप्रेसवे पे भगाते हैं। आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आज मौसम की खूबसूरती ज़बानी बयान नहीं कर सकता। आगे स्मॉग ज़रूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हवा बिल्कुल भी ना सर्द है ना गर्म है। हवा एकदम नॉमिनल है और बाइक राइड करने में जो मज़ा आ रहा है वो एक तरफा फीलिंग आ रही है, एक तरफा फीलिंग। यमुना एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाना एक अलग ही लेवल की राइडिंग या ड्राइविंग हो सकती है। गिवन द फैक्ट आप केयरफुल रहें जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। मगर जिस तरह से अभी रास्ता दिख रहा है, रास्ता वाकई बहुत प्यारा है। मौसम फुल ऑन साथ दे रहा है, फुल ऑन एकदम अलग ही लेवल के मज़े चल रहे हैं, अलग ही लेवल के। तो बेसिकली अब हम जा रहे हैं अपने बेस पॉइंट की तरफ। हमारा बेस पॉइंट मथुरा से निकलने के बाद अब है लखनऊ। आज शाम 7 या 8 बजे तक पहुंचने का ऑलमोस्ट टाइम दिखा रहा है फ़िलहाल गूगल पे। तो लेट्स होप तो जिस तरीके की हम स्पीड कायम कर रहे हैं, जिस तरह की स्पीड हम कैरी ऑन कर रहे हैं, इस हिसाब से हम 7 बजे या 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट लखनऊ टच कर जाएं। क्योंकि लखनऊ पहुंच के हमें होटल लेना है, होटल लेने के बाद फ्रेश वगैरह होना है, अपना हुलिया सुधारना है। तो जी हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा। यहाँ पर बाइक का लगता है 70, कार का 140 और बाकी ये है। भैया 2 बाइकों का काट लेना, इसका और इसका। चलिए जी, टोल कट चुका है।
बाबा आई थिंक एक्सप्रेस वे ख़त्म ही है, या मोस्ट प्रॉबली टिल द एंड। चलो फिर लेट्स गो। यमुना एक्सप्रेस वे टोल ख़त्म आई गेस। यहाँ से सड़कें हो जाएंगी नॉर्मल मोस्ट प्रॉबली, पता नहीं, ये पहली बार राउट एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आई हैव नो आइडिया। वाओ, पब्लिक कन्वीनियंस, रेस्टोरेंट, अगर आगरा के लिए हमें जाना है, ओ आई गेस ये एक्सप्रेस वे पूरा लखनऊ तक का है मोस्ट प्रॉबली। पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आई हैव नो आइडिया। यहाँ से अगर हम आगे से लेफ़्ट लेते हैं तो आगरा के लिए कानपुर वगैरह सीधा। तो हमें जो रास्ता लेना है वो एकदम सीधा रास्ता लेके चलना है। चलने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ ख़त्म। हाँ, एंड ऑफ एक्सप्रेसवे। अब हमें मोस्ट प्रॉबली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा शायद। यहाँ से दिखा रहा है आगे से राइट वाला कट। आई थिंक ये पूरा एक्सप्रेसवे ही लखनऊ होता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेसवे को अगर हम लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट टाइम दिखा रहा है 5 घंटा 27 मिनट। तो यहाँ से अपन पकड़ते हैं राइट वाला रास्ता, जो अभी भी आगरा के लिए स्ट्रेट दिखा रहा है। ये लेफ़्ट लेंगे तो शायद कोई मेन एरिया या मेन शहर में लेके जाएगा, और सीधा सीधा रास्ता ये एक्सप्रेसवे वाला अगर रास्ता अपन लेंगे तो ये एक्सप्रेसवे मोस्ट प्रॉबली लखनऊ तक का है। आई थिंक ये लखनऊ तक खींच दिया है, न्यूज़ में पढ़ा तो था लेकिन आइडिया नहीं था, आज पता चल जाएगा। हाँ जी, तो है तो ये भी एक्सप्रेस वे ही, वो कोई शहर की ओर है। आई थिंक हम आगरा मेन सिटी के ऊपर ही हैं या मेन सिटी के आसपास ही चल रहे हैं। यस, लखनऊ के लिए सीधा, ग्वालियर के लिए सीधा, इनफैक्ट ताजमहल भी सीधा। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। आगरा इनर रिंग रोड, ओके, ये है मेन आगरा। हाँ, हमने आगरा भी छोड़ा नहीं था इनफैक्ट। जयपुर, ग्वालियर, आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, हमें ये एक्सप्रेसवे लेना है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो ये भी सीधा ही सीधा दिखा रहा है। यहाँ पे आगे बता रहा है थोड़ा सा जाम है, या जाम भी नहीं, आई मीन स्लो ट्रैफिक होगा, मोस्ट प्रॉबली स्लो मूविंग ट्रैफिक, क्योंकि ये दोनों के दोनों रास्ते डिवाइड कर दिए। राइट में सारी क्यारियाँ, लेफ़्ट में शहर। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे टोल देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना आउटर रास्ता दिखा रहा है निकलने का, ये रहा बाइक्स के लिए। तो टोल आई गेस एक ही बार कटना था मोस्ट प्रॉबली। जाए हॉल्ट, थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिलेगा और अपने पैरों को भी। बाबा वेलकम वेलकम वेलकम। आहा हा 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 हा। बाबा वेलकम। कैसी रही जर्नी? मजा आ गया?
आहा मजा ही आ गया। अब ऐसा बैग उतार के रख दो 2-4 मिनट, थोड़ी देर गाड़ी को भी शांति दें। मिनट रुकने। भाई आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर गाड़ी को भी शांति मिलेगी और अपन को भी। नहीं सही खींच के आया, 110 किलोमीटर आ गया। क्या बात करो, 110 खींच गए अपन? यार बहुत है 110, बहुत है। नहीं अब 317 किलोमीटर है अपना। बाबा 5 घंटे दिखा रहा है जिस हिसाब से हमने खींची है गाड़ी, हाँ 5 घंटे दिखा रहा है। हाँ 317 है। तो अगर आप वैसे भी लेते हो 60 किलोमीटर पर आवर भी। ठीक है, अपन 60-70 चल रहे हैं, बढ़िया है बढ़िया है। और ये पूरा रास्ता लखनऊ तक है, ये पूरा एक्सप्रेस वे आपका लखनऊ तक है। मेरे को लग रहा था कि लिखा हुआ था सबसे हाँ, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना। सबसे अपन कट गए यहाँ से, हाँ लेफ्ट साइड कटते ना तो वो आगरा एंट्री थी। नहीं आगरा तो अभी कहाँ है? ना अभी नहीं, रिटर्न पे देखेंगे। ये है ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो ये है जी लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल, 25 रुपये है खुले पड़े। नहीं रुको, 50 मेरे पास। रुको 50, अगर 25 बोल रहे हो तो 50, 25 बोल रहे हो तो 50 मेरे पास है भैया। दोनों बाइकों का काटना है, 25 है ना पर हेड। चलो जी, सिंगल जर्नी। बाइक का 300 रुपये, तो कार और जीप का कितना होगा बाबा? कम से कम 700। एक से एक वे का। पूछ लेना चाहिए था उससे कि कार जीप और इसका कितना होता है। यार ये रेट चेंज हो रहे थे। वो डिपेंड भी करता है ना। ठंड का कुछ मंज़र ऐसा है कि अब वापस से होना शुरू हो चुकी है ठंड थोड़ी थोड़ी। और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हाईवे पे। सूरज ढल रहा है, इस वजह से हालत ऐसी है। हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, बहुत हल्की हल्की, माइनर सी नहीं। हाईवे पे है, हाईवे पे हैं हाईवे और पे आपको हवा महसूस होगी। और गाड़ी बच के रहना। कुछ ऐसी लग रही है, बहुत धूल हो गई। क्या मतलब धुलवाने का? हाँ क्या प्यारा मौसम है यार, नज़ारे देखो नज़ारे, मेन हाईवे और सामने का ये नज़ारा है कि नहीं अल्टीमेट। रास्ते में मिलते हैं, ना चाय की दुकान है ना खाने का ढाबा है। बस आखिरी अच्छा क्या हम समय से खा के निकल गए वहाँ से। अगर नहीं खाते तो फिर भाई भूखे मरते तोते उड़ जाते। तोते तोते उड़ तोते चुके होते। खुले होते अभी तक नहीं। तोते पत्ते उड़ चुके होते। उधर देखो यार कितना सही है ना? है ना हरियाली। एक्चुअली यूपी और एमपी में ही अपन को ये वाले गांव का नज़ारा दिखा नहीं। हाँ दिल्ली साइड तो सब साफ हो गया। दिल्ली साइड पलवल, इनफैक्ट पलवल तक आपको एक भी खेत नहीं दिखेगा जो पहले दिखते थे। रहे हैं अभी शाम के 6, खूब अंधेरा हो चुका है पूरे हाईवे पर। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कुछ के नहीं, ये हाल है अभी। और यहाँ से हम आ रहे हैं, अभी भी रास्ता है 140 किलोमीटर का, 2 घंटे 25 मिनट का, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में डॉट टू डॉट होटल पहुँचेंगे। हमने प्री बुकिंग करा ली होटल की, क्योंकि रात को यही लग रहा था कि थकान हो चुकी है, तो अब बुकिंग करा ही लेते हैं। प्री बुकिंग कराने के बाद अब सीधा होटल ही एंटर करेंगे और फिर निकलेंगे कुछ खाने के लिए। मिलते हैं आपसे सफ़र में। मुसीबत यहाँ पे ये हो गई है कि दोनों की गाड़ी में पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म। और वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनारियो, हम अभी भी हाईवे पर हैं और 120 किलोमीटर जाना और 120 किलोमीटर अभी भी जाना है। समझ में नहीं आ रहा पेट्रोल पंप कहाँ से भरवाएं। एक कट से हमने निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे वो भैया बोल रहे थे कि वहाँ से भी दूर है। अभी फ़िलहाल ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पेट्रोल पंप सेम एक्सप्रेस वे पे
अराउंड कितना बता रहे थे? 12 से 13 किलोमीटर। अगर वो 12 से 13 किलोमीटर के बाद हमें पेट्रोल पंप नहीं मिला तो आज गाड़ी धुड़कानी पड़ेगी। चलो उम्मीद करते हैं कि मिल जाए। करेंगे क्या, सबसे बड़ी मुसीबत ये है। लुढ़काने की दिक्कत नहीं है, हाईवे पे क्या करेंगे भाई? हाईवे पे तो कोई भी बजा के चला जाएगा भाई। आसपास की जगह भी नहीं है ना, अगर आप मेन रोड पे हो तो किसी से बोल दो कि घर पे रुकने की जगह दे दो या कुछ दे दो। हाईवे पे तो कोई देगा भी नहीं। एक लास्ट ट्राई करते हैं, हाँ। नहीं होगा तो अगले कट से कहीं ना कहीं उतार लेंगे, लेट्स सी, है ना? ठीक है चलो जी, ये आखिरी हिट एंड ट्रायल है। हाँ, नहीं तो ट्रक वाले से मांगेंगे। नहीं तो ट्रक वाले से यार भाई बिठा ले। हाँ, बिठा ले बाइक, हम कल सुबह उठा लेंगे। बिठा ले, नहीं बिठा सकता मैं, बिठा ले। फाइनली पेट्रोल मिल गया। कैसा सा फीलिंग आ रही है? भाई गाड़ी हो गई थी खाली, फाइनली भरी जा रही है। ऐसा होता है ना, चलो प्यासी में बिल्कुल। हाँ भाई बहुत प्यासी थी गाड़ी। कितने का पड़ा? कट ऑफ तक रुकवा लो। चलने देना यार, हाईवे पे वैसे भी चलनी है 120। ओके, फिर बार बार थोड़ी रुकता है। हाँ नहीं जहाँ तक आ रहा 10 की है। कैपेसिटी है इसकी, तो बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं है इसकी। भाई पी रही है क्या ये खड़ी खड़ी? और जाए बस अब रुको, बस 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 1 मिनट रुको। बस हाँ, बस इतना बस बस बहुत इतनी हवा है। गैस के लिए जगह छोड़ दो। परफेक्ट। तो जी लखनऊ में फाइनली एंट्री हो चुकी है। ये है टोल का एग्जिट, और अभी फ़िलहाल कोई भैया है नहीं, हमने पर्ची कटाना। हाँ भाई कैसा रहा सफ़र? हैं? बल्ले 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 बल्ले। क्यों, शरीर से रूह निकल गई? हैं? जा चुकी है। अपेरेंटली मैंने कर दी एक गलती। इनफैक्ट गलती नहीं, एक गड़बड़। ये जो टोल देख रहे हैं आप मेरे पीछे, मैंने यहाँ पे पर्ची दी, पर्ची सबमिट करी, और भाई हो गया बवंडर। बवंडर ये कि पर्ची देने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो अभी गेट ऊपर उठा है, जो अभी नीचे होगा, जैसे हमारे दूसरे ट्रैवलिंग कंपेनियन यहाँ से निकलेंगे, मैंने ये गेट डिसरिगार्ड कर दिया, और डिसरिगार्ड करने के चक्कर में ये गेट हो गया ऑटोमेटिक बंद। और उस वजह से भाई डांट पड़ी है, पता है आपको? डांट पड़ी है भाई, डांट। तो प्लीज़ इस चीज़ में सेफ्टी और सिक्योरिटी बरतें। अपनी पूरे पर्ची स्कैन करा, पर्ची स्कैन कराने के बाद गेट खुलने के बाद ही दे दे आपको, है। वापस दे दे तब निकले। हाँ वापस मिली आपको पर्ची? क्या बात कर रहे हो? आगे भी तो नहीं दिखानी है? हाँ पता नहीं है, मैंने कुछ बताया नहीं उसमें, पक्का ना? मेरे को ऐसा कुछ कहा नहीं है उसमें। रात के बज रहे हैं, क्या टाइम है? 1 बज रहे हैं। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 सेकंड अभी देख के बताता हूँ। रात के बज रहे हैं 12:50। 2 तारीख हो चुकी है, 2 दिसंबर 2021। हम लोग लखनऊ में पड़े हुए हैं। मतलब लखनऊ में स्टे कर रहे हैं एक होटल में। होटल का नाम क्या है यहाँ पे? बसेरा ओयो रूम, बसेरा होम्स। अपेरेंटली ये वही वाला ओयो रूम है। यू आर राइट, ये वही वाला ओयो रूम है, लेकिन हम उस लिए नहीं है। हम सिर्फ आराम करने के लिए आए। और कल हम सुबह निकल रहे हैं कहीं, बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। एक्चुअली हम अपनी मूछें मुंडवाने जा रहे हैं कल। जगह बताता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं मूछें मुंडवाने। तो जी हम अपनी मूछें मुंडवाने जा रहे हैं यहाँ, जो कि बनारस में है, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता, बस मूछें मूंडता है। तो कल मिलते हैं यहाँ पे। भाई हमारी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक सड़क पे लगे हुए बिलबोर्ड की तरह हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको वो छोटे छोटे बिलबोर्ड्स बता रहे हैं कि आगे गति धीमी रखिए, स्पीड ब्रेकर है, तो वहाँ आप गति धीमी कर लेते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस भी हमें उसी तरीके से सिखाते हैं कि जो गलती हम आज कर रहे हैं वो गलती हमें कल नहीं करनी है या दोबारा नहीं करनी है। मगर हम हैं तो इंसान ही, कहने को तो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कहने को तो गलतियाँ भी वही करते हैं। इस ट्रिप में भी हमने काफ़ी ऐसी गलतियाँ करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, जो आपको धीरे 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 देखने को मिल जाएंगी। इस ट्रिप पे हमारे साथ ना एक बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर हुआ इस पहले सफ़र पर। वो सफ़र का एडवेंचर
मैं आपको रास्ते में बताता हूँ।